गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज 20 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जून 2025 के यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के लिए। अभी हमारा आई नो एग्जाम नहीं हुआ है, जो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम था, जो कि 15 की बजाय अभी पोस्टपोन करके 27 जनवरी को कर दिया है, शाम की शिफ्ट में 3 से 6 के टाइम में। लेकिन अभी हमारा जो बैच है वो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम तो हमने तैयारी तो कर ही ली है, जिन बच्चों की तैयारी हमने करवानी थी वो हो गई है। लेकिन अभी नए बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और नए बैच का भी टाइम हो गया है, क्योंकि अगर अभी हम शुरू नहीं करेंगे तो जो जून 2025 का बैच है हमारा एग्जाम होगा यूजीसी नेट लो का, तो वहां पर हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम अपना बैच शुरू कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों को अपनी जो तैयारी है, जिन्होंने बीच में शुरू करनी स्टार्ट की थी, वो अपने इस बैच से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बैच में टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो टू द पॉइंट रहे और आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ हमने मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किए थे, जो अपने हमारे जो पिछला बैच था उसके लिए 3-4 सब्जेक्ट के, वो मॉक टेस्ट भी हम साथ साथ में लेकर चलते रहेंगे। और बाकी एक दिन हम निकाल कर, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जैसे जूरिस्प्रूडेंस के सब जैसे टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम सोल्व करें। तो एक दिन निकाल कर हम वो भी कर लेंगे 1-2 क्लासेस के अंदर। तो इस बैच के अंदर हम ये नई चीज ऐड करें कि जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे उसके साथ ही हम आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करवाएंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हर टॉपिक से, क्या क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, अब तक क्या क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से। तो आपका एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में और ईजी रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स हम ये 4 महीने में करने वाले हैं। हमारी 10 की 10 यूनिट हम करेंगे और हर टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने की। और अगर हर टॉपिक के साथ पॉसिबल नहीं होगा तो 2-3 टॉपिक के मिलकर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बैच हमारा अभी तक जैसा भी 4-5 साल के हिसाब से जैसा एग्जाम आया है, स्पेशली पिछले 2 साल के अंदर, उस हिसाब से हमने इस बैच को प्रिपेयर किया है। नोट्स भी पिछले बैच से थोड़े बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, पढ़ने का तरीका भी हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, हम चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करके समझेंगे। पिछले बैच में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उनको हम इस सब्जेक्ट के जो नोट्स होंगे, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पर हम मिस्टेक्स कम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई हो जाती है तो भाई अपना पॉइंट आउट करने की कोशिश करना, लेक्चर्स को ध्यान से सुनना। और आपका एक काम और है, लेक्चर्स को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करो। हमारे वाईटी फैमिली को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी वाईटी फैमिली बढ़ती रहेगी उतने ज़्यादा बच्चों के हमारे एग्जाम्स भी क्लियर होते रहेंगे। और अपनी जो तैयारी है, रिवीजन है, वो रखो। जिन बच्चों का भी टारगेट है अभी दिसंबर 2024 वाला एग्जाम क्लियर करने का, तो अपना टारगेट रखो, अपनी तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो। और बाकी अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये वीडियोस भी आप देख सकते हो। और मैं कोशिश करूंगी ये वाला बैच है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो पिछले वाले बैच के कंपैरिजन में। ठीक है, पिछले वाले बैच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आया है। और मेरी ये कोशिश थी कि यूट्यूब पर भी कोई यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाए, तो मेरी वो जो कोशिश थी वो रंग ला रही है। तो मैं इस बार हम जो हमारा बैच है वो बच्चों के लिए काफ़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करना, ताकि हमारा जो यूट्यूब की फैमिली है वो और आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट्स हैं उनको भी ज़रूर देखिए, जहाँ पर हम अनफिल्टर्ड ओपिनियन शेयर करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे हमारे और चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन पर हम अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियन शेयर करते हैं। तो हमारे जो शॉर्ट्स हैं उनको भी अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी देखिए, अपनी फैमिलीज़ को भी शेयर करिए, ताकि हर चीज़ की नॉलेज, अपने आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में सबको पता चलता है।
हमारा ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको लॉ के साथ साथ बाकी चीजों की भी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नॉलेज हमें हर चीज की होनी चाहिए, ताकि हमारे आसपास की चीजें हैं, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, आसपास की जो प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है उसको बारे में भी जानना हमारा बहुत जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है। तो हमारा जो ये लेक्चर है आज हम शुरू कर रहे हैं। एक चीज और, जो लेक्चर्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इस बार। अगर आप देखोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यही हमारे पास टाइम है। जून में तो एग्जाम शुरू ही हो जाएगा फर्स्ट वीक में, आई होप सो, लेकिन देखते हैं क्योंकि अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं है, बट देखते हैं, मेरे ख्याल से तो जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो ही जाएगा एग्जाम। बट फिर भी 5 से 6 महीना तो लगता ही लगता है सिलेबस को करने में। तो हम इस बार हफ्ते के 7 दिन क्लासेस लेंगे। 2 क्लासेस होंगी हमारी, मॉर्निंग की क्लासेस होंगी और एक दोपहर को क्लासेस आती है साइमल्टेनियस अलग सब्जेक्ट की, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। जिस दिन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है इवनिंग में भी एक और तीसरी क्लास आ जाए, तो जैसा होगा मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। हो सकता है घंटे घंटे की क्लास हो, उससे थोड़ा टाइम और हो जाए, 1 घंटा 35 मिनट भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिना स्किप करे हर वीडियो को पूरा का पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो हमारा जो मॉर्निंग का सब्जेक्ट होने वाला है वो है जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एंड यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस की अलग अलग जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लॉ वर्ड के अलग अलग जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दिया उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जूरिस्प्रूडेंस का, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 बन जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है इस टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है याद रखना कि किस जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। लेकिन हम इस टॉपिक को इतना इजी आपके लिए बनाने वाले हैं कि आपको लगभग सारे जूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की हो चाहे लॉ वर्ड की हो, सब कुछ याद रहेगा। उसके साथ साथ मैं आपको हर चीज को याद रखने की टिप्स और ट्रिक्स भी बताती चलूंगी, वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं अपने, तो हमसे नोट्स भी परचेज कर सकता है। नोट्स की जो फीस है वो आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से जो मॉक टेस्ट वगैरह की फीस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम लेक्चर्स में लगाएंगे वो भी आपको साथ में प्रोवाइड होंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबकी फीस आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को खरीदना है तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करना। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा, और वहीं से आपको नोट्स की वगैरह की सब चीजों की फीस भी पता चलेगी, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखो, हम मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। जब तक हमें सब्जेक्ट का ही मतलब नहीं पता तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है ये एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, ये एक लेटिन टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है जूरिस और एक है प्रूडेंशिया। एग्जाम में पूछा जाता है प्रूडेंशिया का मतलब, तो आपको ध्यान रखना है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है जूरिस, एक है प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज या स्किल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रूडेंशिया का काफी बार एग्जाम में मतलब पूछा गया है। तो क्या मतलब होता है प्रूडेंशिया का? नॉलेज या स्किल। तो इसका अगर लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, या नॉलेज ऑफ साइंस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस का पूरा लिटरल मीनिंग है, कहाँ से आया है, क्या किन वर्ड से मिलकर बना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन और काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये कि जूरिस्प्रूडेंस को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ सबसे पहले किसने पढ़ना शुरू किया था।
कौन ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को ऐसे सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ स्टडी करना शुरू किया था? तो इसका जवाब है रोमन्स। बहुत बच्चे इसको जर्मन वगैरह से कंफ्यूज कर देते हैं, तो जर्मन नहीं, इसका जवाब होगा रोमन्स। आपको ध्यान रखना है, रोमन्स ने सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो ये दो बातें हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लिखते हैं। सो जूरिस्प्रूडेंस हमारी क्या है? एक लेटिन टर्म है। ठीक है, और दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक तो है जूरिस, एक है प्रूडेंशिया। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। तो जो जूरिस है इसका क्या मतलब होगा? जूरिस का मतलब होगा लॉ। क्या मतलब है इसका? लॉ। और जो प्रूडेंशिया है इसका क्या मतलब होगा? नॉलेज या स्किल। ठीक है, सो जो लिटरल मीनिंग हुआ जूरिस्प्रूडेंस का, of jurisprudence is knowledge of law ठीक है, तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ जो आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैंने आपको बताई दैट जूरिस्प्रूडेंस स्टडी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ किसने शुरू की सबसे पहले? ये की रोमन्स ने। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहां से आपके कई बार 4 नंबर बन जाते हैं सिर्फ इतने ही पॉइंट से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस और लॉ वर्ड की डेफिनेशंस क्या क्या दी है हमारे अलग अलग जूरिस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मी बेंथम की। डेफिनेशंस of different of jurisprudence and law by different jurists। सबसे पहले हम किसकी बात करें? हम बात करें जर्मी बेंथम की। देखो, पूरे जूरिस्प्रूडेंस में ना आप एक चीज देखोगे, कहीं आपको फाउंडर मिलेगा कोई, कहीं आपको फादर मिलेगा। ठीक है, कोई किसी चीज का फाउंडर है, कोई किसी चीज का फादर है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई फाउंडर क्या है, फादर क्या है।
जो जर्मी बेंथम है, इसके बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि इन्हें फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, और दूसरी ये कि इन्हें फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है, या फाउंडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल बोला जाता है, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल के कई नाम हैं। ठीक है, तो फादर और फाउंडर में क्या फर्क है, पहले ये समझ लो। देखो, फाउंडर होता है ना, वो किसी भी चीज को डिस्कवर करता है। ठीक है, किसी भी चीज को आपने पहली बार डिस्कवर किया, वो उसका फाउंडर है। लेकिन डिस्कवर करने के बाद उस चीज को आगे कैसे लेकर जाना है, उस चीज को इंप्रूव कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, वो किसका काम होता है, वो फादर का काम होता है। तो जो जर्मी बेंथम है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, बहुत आगे तक लेकर गए हैं जूरिस्प्रूडेंस को, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। और जो हमारा एनालिटिकल स्कूल है, उनका इनको फाउंडर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हमारा एनालिटिकल स्कूल है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल स्कूल को आगे ले जाने का काम किसी और ने किया था। वो किसने किया था, वो हम जब एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि फाउंडर क्या है, फादर क्या है, क्योंकि आपको पूरे जूरिस्प्रूडेंस में बार बार देखने को मिलेंगे ये दो वर्ड। ठीक है, तो जर्मी बेंथम के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, is the founder of analytical school, और इसके साथ साथ ही इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये दोनों बातें एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आपका कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जर्मी बेंथम की बुक्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनकी जो जूरिस्ट है, इनकी बुक से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये बुक किसकी है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन चार बुक दे दी जाती है, उनके ऑथर दे दिए जाते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलान करना है कि भाई कौन सी किसकी बुक है। ठीक है, तो हम जर्मी बेंथम ने 5-6 बुक्स दी हैं, उनके नाम लिखने हैं, और उन बुक को याद कैसे करना है वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बुक्स के नाम लिखते हैं। जो बुक्स इन्होंने दी है, पहली जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो है लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्या है इनकी पहली बुक? लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और जो इनकी दूसरी बुक है वो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। सो इनकी जो थर्ड बुक है वो है लॉ एंड मोरल्स। इनकी फोर्थ बुक है मोरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। इनकी जो फिफ्थ बुक है वो है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। एंड रिवॉर्ड। इसके अलावा इनकी जो सिक्स्थ बुक है वो है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और इनकी सेवेंथ बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ morals एंड लेजिस्लेशन। यहाँ हमें बुक के अंदर का मटेरियल याद रखने में इतनी दिक्कत होती है, और ये चाहते हैं कि हम बुक के नाम भी याद रखें। ठीक है भाई, याद रख लेंगे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी चीजें जहां याद करते हैं ये भी याद रख लेंगे।
अब ये 7 बुक है। अब इन सातों के नाम आपको कैसे याद रखने हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में बेंथम की बुक ना पूछी जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेंथम की बुक आपको जरूर मिलती है, पूरे 99% चांस होते हैं कि बेंथम की बुक पूछी ही जाती है। तो इन सातों की सातों बुक के नाम कैसे आपको याद रखने हैं, ये ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। तो ट्रिक क्या है भाई इन बुक्स को याद रखने की। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बेंथम की जितनी भी बुक्स है वहां पर ना गहराई और मतलब उसकी बात की गई है कि जितनी भी हर चीज की अच्छाई और गहराई की बात की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिद्धांतों में बिलीव करते थे बेंथम, तो वहीं से हमने ये ट्रिक बनाई है दैट बेंथम ने सिद्धांतों में फिलॉसफी, लेक्चर्स, मोरल्स और पनिशमेंट की बात की। जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, जिससे आपको सातों की सातों जो बुक है बेंथम की वो आपको याद हो जाएगी। कैसे, देखो पहले तो ये आपको ट्रिक बताएगी कि ये बुक है, ये जो ट्रिक है जो ये बेंथम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बेंथम से, रिलेटेड टू बेंथम। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे तो हमारी बुक है सिद्धांत, दूसरा वर्ड है सिद्धांतों। सिद्धांतों से आपका क्या मतलब है? प्रिंसिपल्स। तो हमारी जो दूसरी बुक होगी वो होगी, लास्ट जो बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये हमारी पहली बुक है इसमें। दूसरी हमारी जो बुक है वो है फिलॉसफी, वर्ड से निकल आएगी, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तीसरी बुक लेक्चर से निकल आएगी, यानी लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि हर वर्ड से क्या निकलेगा, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसके अलावा जो ये मोरल्स वर्ड है, इससे हमारी दो बुक्स के नाम हमें याद रहेंगे। क्या? एक तो लॉ एंड मोरल्स, एक मोरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। पहली तो लॉ एंड मोरल्स, एक सेकेंड, और दूसरी मोरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो यहां से हमारी ये बुक हो गई। उसके अलावा जो पनिशमेंट है, इससे आपको ध्यान रहेगी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। इस वर्ड से कौन सी बुक याद रहेगी? थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो यहां से हमारी 6 बुक तो हो गई है, एक बुक रह गई है। तो ये जो लिमिट वर्ड है, इससे आपको क्या क्या याद रहेगी? एक और बुक हमारी जो कि है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो एक ट्रिक और आपकी बेंथम की जितनी भी बुक्स है आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां से अभी तक हमने जितनी भी चीजें की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक सेकेंड। अब हम बात करेंगे कि बेंथम ने क्या डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की और लॉ वर्ड की। आई होप आपको यहां से इजी लग रही हैं चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की। देखो जो बेंथम है ना, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस की। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। इनका कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस होता है और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस होता है। सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है कि क्या वर्ड है ये। तो इनका कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस, एक होता है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि जो लॉ आज के टाइम में लागू है, यानी प्रेजेंट में लागू है, हमें उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है, यानी लॉ एज इट इज, यानी व्हाट द लॉ इज, इसके बारे में बात करता है एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। लेकिन इनका ये भी कहना था कि ठीक है, हमारा जो आज का लॉ है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या लॉ लागू है, क्या इसमें कमियां हैं, लेकिन हमें इनकी कमियों को फ्यूचर में दूर करना चाहिए और लॉ को आगे की सोसाइटी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना चाहिए। ये बेंथम का भी कहना था, जिसका मतलब है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। यानी जो सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है, इसका मतलब है व्हाट द लॉ ought टू बी, यानी फ्यूचर में लॉ कैसा होना चाहिए, यानी हाउ इट सपोज्ड टू बी, यानी फ्यूचर में लॉ क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है। हालांकि जो बेंथम है वो इंडिविजुअली बिलीव करते थे एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस में। ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है और किस चीज में ये इंडिविजुअली बिलीव भी करते थे। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवाती हूँ और इसको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस इज एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और एक है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। तो मैंने बताया एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, व्हाट द लॉ इज, या बोल सकते हैं लॉ एज इट इज, ये इसका मतलब है। दूसरी तरफ हम सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, जिसका मतलब है हाउ इट सपोज टू बी, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट द लॉ ought टू बी। ये इसका मतलब है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया जो बेंथम है बिलीव इन एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे हम ये याद रखेंगे कि एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल का मतलब क्या है। अब देखो, एक हमारी जनरल लाइफ से देखते हैं कि अब 40%, ईमानदारी से बताना कि जिस बच्चे को 40% आया वो तो पिटता ही पिटता है घर पे। अब कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके 80-90% आते हैं, जिनके बच्चों के, उनको भी वो पीट देते हैं कि बाकी परसेंट कहाँ गए, इतना पढ़ रहे हो तो भी 10% कैसे कम हो गए तुम्हारे। हुआ है ना, सबके साथ होता है, स्पेशली जो फर्स्ट बेंचर होते हैं उनके साथ तो होता ही है। भाई मेरे साथ एक बार हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस पता है। ठीक है, तो
40% वाला बेचारा तो पिटता ही पिटता है, तो 80-90 वाले भी पिटते हैं। ये मत सोचना कि 80-90 वाले की तो ठाठ है, उन्हें घर पे कोई कुछ नहीं बोलता होगा। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी भी खटिया खड़ी कर देते हैं। तो क्या है कि जो फादर होते हैं बेसिकली, आप देखना हमेशा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ जाए या कितना भी आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, हमेशा बोलेंगे दैट आपको और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही है हमारी लाइफ में जो हमें बोलेंगे। कोई और आपको कभी नहीं बोलेगा, सिर्फ पेरेंट्स है जो आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। आप आज जो हो ठीक हो, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, लेकिन आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? फादर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। माँ के लिए तो बच्चा जैसा भी है, अपना बच्चा है, उसको तो अपना ही बच्चा सबसे अच्छा दिखता है। माँ तो माँ होती है। अब फादर का थोड़े सख्त रहने का काम होता है ना, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो फादर हमेशा क्या करते हैं, बच्चे को और इम्प्रूव करते हैं। जो हमारे देसी फादर होते हैं ना, गांव वाले, वो तो और भाई धमाकेदार फादर होते हैं। वो तो 80 आ जाए तब भी चप्पल उठा के मुंह पे फेंकते हैं, कहाँ गए 10% तुम्हारे। तो वो वाली बात है। तो जैसे जो बेंथम है वो ये कहते हैं कि ठीक है, आज जो लो है वो हमारा अच्छा है, लेकिन जो हमारे लो में आज जो कमियां हैं उनको हमें फ्यूचर में दूर करना होगा। इसी तरह हमारे जो फादर है वो बोलते हैं ठीक है, तेरे जितने नंबर आए हैं, लेकिन अगली बार तेरे अगर 10% कम हुए तो तू तो गया, मैं घर से निकाल दूंगा तेरे को। वो वाली बात है। तो ये जो ट्रिक है इसको याद रखने की, वो क्या है, दैट फादर क्या बोलते हैं हमेशा, यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, यहां से आप ये याद रख सकते हो। इसको आप बेंथम से रिलेट करो और बेंथम को अपने फादर से रिलेट करो, सच्चाई समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, इन्होंने लो वर्ड की क्या डेफिनेशन दी है बेंथम ने। तो बेंथम ने लो वर्ड को डिफाइन किया है, बिल्कुल मैं आपको शॉर्टकट में इस लो वर्ड की डेफिनेशन दिखवा देती हूँ। बेंथम ने बोला है लो क्या है, इज असेंबलेज ऑफ साइंस which is conceived by sovereigns and observance of conduct and by people under power। ठीक है, ये चार आपको मेन वर्ड है जो ध्यान रखने हैं लो की जो डेफिनेशन है उसके। तो ये चारों वर्ड आप कैसे याद रखोगे, ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया है लो को, पहला इन्होंने बोला है लो इज असेंबलेज ऑफ साइंस, असेंबलेज ऑफ साइंस। दूसरा है हमारा कंसीव्ड बाय सोवरन, और तीसरा है ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट। और फोर्थ है हमारा बाय पीपल अंडर पावर। ठीक है, तो ये चार हमारे मेन वर्ड है लो की डेफिनेशन की जो कि बेंथम ने दिया। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक देख लो। इनको याद रखने की ट्रिक देखो। पुलिस को हम क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं, है ना। तो जो कोप वर्ड है हमारा, जो हम पुलिस के लिए यूज करते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख लो। तो सी से आप याद रखो कंसीव्ड। ठीक है, कंसीव। ओ से आप क्या याद रखोगे, ओ से आप याद रखोगे ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट। और पावर, पी से क्या याद रखोगे आप, पावर। ठीक है, तो कोप से आपको जो लो वर्ड की डेफिनेशन है जो बेंथम ने दी है वो भी आपको याद हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो भी बेंथम के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको याद हो गया होगा लेक्चर देखते देखते, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं बेंथम के बारे में, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है। ऐसा एक भी चीज नहीं है यहां से जहां से अब तक क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, बेंथम के अलावा और किसने क्या डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट जो जूरिस्ट है जो डेफिनेशन दी है वो है हमारे उल्पियन। हम बात करेंगे उल्पियन की।
उल्पियन की एक बुक है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो बुक है एड सबीनम। क्या बुक है इनकी? इनकी बुक का नाम है एड सबीनम। ठीक है, ये इनकी बुक है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज ऑफ थिंग्स है, बोथ, चाहे वो डिवाइन हो या फिर ह्यूमंस हो, ह्यूमन के बारे में हो, या फिर जस्ट हो अनजस्ट हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है एज अ डिवाइन एंड ह्यूमन एंड जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, कई बार लो वर्ड की जो डेफिनेशन आती है, एक जस्टिनियन की भी डेफिनेशन है जिन्होंने बोला है कि लो इज अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट जस्ट एंड अनजस्ट। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है इन्होंने, और जस्टिनियन की जो डेफिनेशन है वो लो की डेफिनेशन है। मैं आगे आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, तो उल्पियन ने जो डेफिनेशन दी है, सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने। इनका कहना है जूरिस्प्रूडेंस इज द knowledge of things both human and divine just and unjust। ठीक है, ये हमारी इनकी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप ये डेफिनेशन देख लो। इसके अलावा इन्होंने लो वर्ड को कैसे डिफाइन किया है ये भी देख लो। इन्होंने बोला है लो इज द आर्ट ऑफ और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, ये इन्होंने लो वर्ड की डेफिनेशन दी है। अब इसको याद कैसे करोगे ये मैं आपको बता देती हूं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, यू वर्ड से ही हमारा बनता है एक वर्ड यूटोपिया। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइन, विच मीन्स डिवाइन, सॉरी पैराडाइज, यानी हमारा स्वर्ग इसका मतलब होता है। और स्वर्ग में कौन सी चीजें जाती है? जो डिवाइन होती है, प्योर होती हैं। ठीक है, तो आपको एक वर्ड से, यानी यूटोपिया का सीधा सा मतलब है डिवाइन, ये समझ लो। तो यहां से आपको यह याद हो जाएगा कि इनकी जो डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस, उसमें मेन वर्ड क्या है? डिवाइन है। ठीक है, उल्पियन की डेफिनेशन। और यू से आपको याद हो जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है? उल्पियन ने दी है। किसने दी है? उल्पियन ने। अब उल्पियन के नाम में ए आता है, इस ए से आपको याद हो जाएगा कि इनकी जो लो वर्ड की डेफिनेशन है उसके अंदर आता है आर्ट वर्ड। क्या आता है? आर्ट। तो एक यू वर्ड है, इससे आप याद रख लो, उल्पियन और यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है पैराडाइज, जिसमें क्या जाती है? डिवाइन सोल्स होती हैं जो वो जाती हैं। ठीक है, स्वर्ग के अंदर। और जो यू से मतलब है उल्पियन, उल्पियन के ए से क्या होगा? आर्ट है। ठीक है, तो ये आपको जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है इनकी वो भी याद हो जाएगी, और यहाँ से लो वर्ड की जो डेफिनेशन दी उल्पियन ने वो भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और बहुत आसान चीजें हम डिस्कस करें। अगर आप पिछले बैच के बच्चों से कभी ऑनलाइन कंसल्ट करो तो आपको पता चलेगा कि 70 से 80 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चंस थे, जो भी पिछले पीवाईक्यूज थे वो भी करवाए थे। जून 2024 का एग्जाम हमने सोल्व किया था, उसके अलावा दिसंबर 2023 का एग्जाम हमने सोल्व किया था, जहां मैंने दिखाया था कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। इस बैच को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, हर टॉपिक को ध्यान से करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अब 70 से 80 नहीं, लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे इसमें से आएंगे, बैच में से आएंगे, हमारे नोट्स के में से आएंगे।
तो हमारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट्स को एक एक लाइन को एक एक ट्रिक को आप याद कर लो, आपका पेपर मैं कह सकती हूँ 250 नंबर तक भी आने बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जूरिस्ट की तरफ, जिसके बाद जहां हम बात करेंगे ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी है। हमारे थर्ड जूरिस्ट है ऑस्टिन। ऑस्टिन के सबसे पहले हम बुक्स लिखते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली इनकी जो बुक है वो है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। क्या है? प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। और ये एक्चुअली एक बुक नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल है जो ऑस्टिन ने पब्लिश किया था, लेकिन इनकी बुक में बुक ही मानी जाती है, कई जगह इनकी बुक मानी गई है ये, तो ये आप ध्यान रखना। पहली बुक है इनकी जूरिस्प्रूडेंस, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। जो इनकी दूसरी बुक है वो है अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी इनकी बुक है जूरिस्प्रूडेंस सेकंड। ये तीनों बुक एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो ये आपको तीनों बुक के नाम याद रखने होंगे। ये किसने दिए हैं? ऑस्टिन ने दिए हैं। ठीक है, ये तीनों बुक्स इनकी हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की क्या डेफिनेशन दी है। देखो, जो ऑस्टिन है इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। ऑस्टिन का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस 2 तरह का होता है, एक तो होता है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, एक होता है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है वो हर लीगल सिस्टम के लिए कॉमन होता है, मतलब कंट्रीज के जो अलग अलग लीगल सिस्टम्स हैं उनमें कॉमन क्या है, डिस्टिंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर नेशन के लीगल सिस्टम की स्टडी होती है, यानी सिंगल लीगल सिस्टम की स्टडी होती है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ये कहना है ऑस्टिन का। अब जो इन्होंने ठीक है बाइफर्केशन तो कर दिया जनरल जूरिस्प्रूडेंस पे और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस पे, ये ध्यान रखना जनरल और पर्टिकुलर है, क्योंकि आगे साल्मन ने जो डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को वो काफी सिमिलर है। ठीक है, तो ऑस्टिन ने ठीक है बाइफर्केशन तो कर दिया, लेकिन इनका जो बाइफर्केशन था इसको क्रिटिसाइज किसने किया है? वो किया है हॉलैंड ने। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस का जो बाइफर्केशन है जो ऑस्टिन ने दिया था उसका क्रिटिसिज्म किसने किया था? ऑस्टिन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इन्होंने डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को एज अ जनरल जूरिस्प्रूडेंस, और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है इट मींस कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन एंड डिस्टिंक्शंस which are common all legal system। ठीक है, ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम।
या फिर सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ। ये इसका मतलब है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो ऑस्टिन ने किया है, इसको क्रिटिसाइज किसने किया है ये भी लिख लो। दिस बाइफर्केशन was criticized by किसने किया है? हॉलैंड ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं इन्होंने लो वर्ड की क्या डेफिनेशन दी है भाई। ऑस्टिन ने डिफाइन किया है लो को, इनकी जो डेफिनेशन वो है रूल लेड डाउन बाय, एक सेकेंड, laid down by intelligent being for intelligent being having power। सो जो इंटेलिजेंट बीइंग है, ये इनकी डेफिनेशन का क्या है, की पॉइंट, की वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऑस्टिन की जूरिस्प्रूडेंस और लॉ वर्ड की डेफिनेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलैंड के बारे में कि उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। ये हमारा फोर्थ जूरिस्ट आई थिंक, हॉलैंड। तो हॉलैंड की एक फेमस बुक है, वो है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एक बात और ध्यान रखना कि जो ये बुक है ना एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये दो जूरिस्ट ने लिखी है। एक तो हॉलैंड की बुक है और एक कीटोन की बुक का नाम भी एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम में ये बुक आ जाए एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में अगर हॉलैंड दिया है, कीटोन नहीं दिया है, तो आपको हॉलैंड चूज करना है, और अगर कीटोन दिया है तो आपको कीटोन चूज करना है, और अगर दोनों दिए हैं तो किसी को भी चूज कर लो, आंसर सबका ठीक होने वाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन ड्रॉप जाएगा फिर। ठीक है, तो ये बुक दो जूरिस्ट ने लिखी है, एक तो सीजे कीटोन है और एक हॉलैंड है, जिनकी बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। इनका कहना है, एक सेकेंड, मैंने आपको जो ऑस्टिन की डेफिनेशन करवाया, बाइफर्केशन करवाया, इसमें मैंने आपको डेफिनेशन तो बताई नहीं। इनकी जो डेफिनेशन है ना